आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आसान शब्दों में और आज हम बात करेंगे लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो परीक्षा 19 सितंबर 2020 आज आयोजित की गई है उसके राजस्थान जीके के सवालों के सही आंसर के बारे में कौन कौन से सवाल आए हैं और किस तरह के सवाल आए हैं और उनके सही जवाब क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, वही रिपीटेड प्रश्न आए हैं जिनकी हम बार बार बात करते हैं, डिस्कस करते हैं हमारे चैनल पे। और इसके लिए मैंने बुक भी पब्लिश की हुई है, कंपाइलेशन है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला सवाल, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता ताम्र और कांस्य युग से संबंधित है। राज प्रशस्ति की रचना किसने की? दूसरा सवाल, राज प्रशस्ति की रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट ने। तो ध्यान रखिए बच्चों, राज प्रशस्ति की रचना की रणछोड़ भट्ट ने। तीसरा सवाल है, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अलवर। तो जो बच्चों जिन्होंने पेपर नहीं दिया है वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इन प्रश्नों को ध्यान रख लें क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं ये प्रश्न। चौथा सवाल है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकार किस शासक के काल में माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह। सही आंसर सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह सही आंसर है। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह को माना जाता है। कौन से पॉलिटिकल एजेंट की जोधपुर में 1857 की क्रांति में मृत्यु हो गई थी या मारे गए थे? मेजर शावर्ट सही आंसर है। मेजर बर्टन का ख्याल आपको आया होगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं वो किससे संबंधित है या मैकमोसन किससे संबंधित है। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? महाराजा जसवंत सिंह ने। महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की दारा की पराजय का समाचार मिलते ही। आठवां प्रश्न हम देखेंगे, खेजड़ी का पेड़ किससे संबंधित है? खेजड़ी का पेड़ किस लोक देवता से संबंधित है? गोगा जी से संबंधित है। मेवाती बोली किस जिले से संबंधित है? जिला पूछा गया है, जिला जिला अलवर। मेवाती बोली जिला अलवर से संबंधित है। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? गणगौर। गणगौर पे आयोजन होता है। जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हनुमंत सिंह अपनी रियासत को जोधपुर के शासक थे और अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे एकीकरण के समय। महत्वपूर्ण प्रश्न, महाराजा हनुमंत सिंह अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे एकीकरण के समय और जोधपुर के शासक थे, जोधपुर के। कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? रास्तापाल आंदोलन से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार रिपीट होता है। रास्तापाल आंदोलन से संबंधित है कालीबाई। पावड़े का क्या मतलब है? पावड़े का यहाँ मतलब है राजस्थान में लोक कथा। यह एक कहानी है, लोक कथा। 14वां प्रश्न हम देखेंगे, सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है सीताराम साधु। 15वां प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? मेड़ता में स्थानांतरित की। नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, नागभट्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है नागभट्ट। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? हीरालाल शास्त्री। बिल्कुल सही आंसर, जीवन कुटीर हीरालाल शास्त्री द्वारा लिखा गया। संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय किस शाखा के प्रवर्तक है? रैण शाखा। रैण बिल्कुल सही आंसर है, रैण शाखा। जिन बच्चों ने रैण किया है वो बिल्कुल सही है। राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? यानी कि कानन मेला किस जिले में बढ़ता है? बाड़मेर में। बिल्कुल सही, बाड़मेर में बढ़ता है। किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भरतपुर में। भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है भरतपुर में। चित्तौड़गढ़ में भी है, कमेंट बॉक्स में टाइप करें। 20वां प्रश्न हम देखेंगे, वही प्रश्न है, बार बार आने वाले प्रश्न है। हम्मीरासो के रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर नाम था, रणस्तंभपुर। तो बच्चों ध्यान से देखो, रणस्तंभपुर। हम्मीरासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था। वनस्थली विद्यापीठ किससे संबंधित है? रतन शास्त्री वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित है। सही जवाब है रतन शास्त्री। अगला प्रश्न, जोधपुर के मेहरानगढ़ का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा सही आंसर है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया। देश हितैषणी सभा कब स्थापित की गई? तो बच्चों 2 जुलाई 1877 सही डेट है, 2 जुलाई 1877 को स्थापित की गई। राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से कौन अधिकारी था? मेटकॉफ। मेटकॉफ सही आंसर है। राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी मेटकॉफ।
संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। सही जवाब है माणिक्यलाल वर्मा। अगला जवाब देखेंगे, राष्ट्रीय मरुद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? फॉसिल पार्क या जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय मरुद्यान। और ये जैसलमेर में स्थित है, यहाँ आपको मैं बता दूं। बार बार प्रश्न आता है, या तो जैसलमेर से आएगा, या जीवाश्म पार्क से आएगा, राष्ट्रीय मरुद्यान से आएगा। ये एक प्रश्न हमेशा आता है। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? माही, माही में आएगा साबरमती। सोम और जाखम इसका सही आंसर है, लेकिन ये साबरमती है तो ये सुमेलित नहीं है। अर्धशुष्की पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु खंड में स्थित है, किस उपखंड में स्थित है? अर्धशुष्की पूर्वी मैदानी। देखिए पूर्व मैदान आ गया, मतलब अरावली के इस तरफ वाला हिस्सा, पूर्व वाला। पश्चिम में रेगिस्तान है, पूर्व में इधर वाला। अर्धशुष्क है उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर। बिल्कुल सही आंसर है उदयपुर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। गजनीर लिफ्ट का नया नाम, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। गजनीर लिफ्ट का नहर का नया नाम कंवर सेन लिफ्ट नहर। जो आगे की तैयारियों के लिए भी देख रहे हैं वो अच्छी तरह याद कर लें, बार बार ये प्रश्न आता है। और अगर ऐसे प्रश्न आप छोड़ते हैं या गलत करते हैं तो यही कारण है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। गजनीर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? कंवर सेन लिफ्ट नहर इसका सही आंसर है। 30वां प्रश्न हम देखेंगे। 30वां प्रश्न, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? आंतरिक अपवाह तंत्र में जाखम नदी, आंतरिक अपवाह तंत्र वहीं से निकलती है, वहीं मिल जाती है। जाखम, जाखम इस आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें जोगी महल स्थित है? तो बच्चों ध्यान से देखो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जहां पे जोगी महल स्थित है। राजस्थान में मूंगफली की फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी, पीली मिट्टी में बहुत ज्यादा मूंगफली अच्छी और बहुत ज्यादा पैदावार की होती है, इसलिए पीली मिट्टी मूंगफली की सबसे अच्छी होती है। बर्बरी किस किस्म, किसकी प्रजाति है? बकरी की प्रजाति है बर्बरी। याद करने के लिए बहुत ही अच्छा है, बर्बरी यानी बकरी, बर्बरी करती बकरी। फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? फेल्सपार खनिज ग्रेनाइट में मिलता है। सही जवाब, फेल्सपार खनिज ग्रेनाइट में मिलता है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय जयपुर जवाहर सर्किल पे स्थित है, नजदीक जवाहर सर्किल है। कई बच्चों ने देखा होगा जिनका जयपुर सेंटर आता होगा। 36वें सवाल की ओर चलते हैं। मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? वात रोधी वृक्षारोपण पट्टी। वात रोधी वृक्षारोपण पट्टी बहुत ही सही जवाब है। वात रोधी वृक्षारोपण पट्टी याद कर लो, इसको बार बार सवाल आता है। रातानाडा एयरपोर्ट जोधपुर में स्थित है, रातानाडा एयरपोर्ट जोधपुर में स्थित है। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तलवाड़ा, तलवाड़ा गंगानगर में स्थित है, तलवाड़ा गंगानगर में स्थित नहीं है, यह जोड़ा सुमेलित नहीं है, तलवाड़ा गंगानगर। बस वंशधारा पहाड़ी कहाँ स्थित है? वंशधारा पहाड़ी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सज्जनगढ़ में स्थित है। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, सरसों का केंद्र काजरी। बार बार प्रश्न आते हैं, ये बार बार हम डिस्कस करते हैं और बार बार इनको गलत करके आते हैं, अच्छे से नहीं ध्यान लगाते हैं। तो यह शुष्क बागवानी बीकानेर में स्थित है, NRCH। काजरी, काजरी अलग है, काजरी जोधपुर में स्थित है। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र ये हॉर्टिकल्चर है बीकानेर में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 41वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पार्क सबसे बड़ा है? सरिस्का राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क सबसे बड़ा है, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क। भीखाभाई सागवाड़ा नहर से संबंधित राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है? डूंगरपुर में सबसे ज्यादा लाभान्वित मिलता है भीखाभाई सागवाड़ा नहर। फेल्सपार का उत्पादन कहाँ होता है? फेल्सपार ग्रेनाइट में मिलता है और इसका उत्पादन अजमेर में होता है। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? अंबिकानगर टोंक। सारे प्रश्न बिल्कुल, पेपर बहुत इजी है, बार बार रिपीट हुए प्रश्न ही इसमें आए हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि पेपर बहुत टफ है तो कमेंट बॉक्स में लिखे। पेपर बार बार प्रश्न आए हैं, रिपीटेड प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है।
पेपर बहुत इजी है। बार बार अंबिका टोंक टोंक में स्थित है केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। वही सवाल हैं जो बार बार आते हैं, वही रिपीटेशन है। सबसे पुरानी नहर गंगा नहर परियोजना, गंगा नहर परियोजना सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? फिर बच्चे कहते हैं लोग रट लेते हैं, जीके याद कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। वही प्रश्न आते हैं बार बार। अगर आप गलत करते हैं या आपकी गलती है, मिस्टेक है, आप वही प्रश्नों को याद नहीं करके जाते हैं। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? 23 डिग्री 3 मिनट सही आंसर है इसका। कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया? बनास का मैदान। जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं? गंगानगर इसका सही आंसर है। बीकानेर भी हो सकता है। ये आंसर की इसमें थोड़ा डाउट है। जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं? गंगानगर या जैसलमेर? बीकानेर। आंसर की ओरिजिनल पे ही पता चलेगा। राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर है बलुई मृदा, मरुस्थली मृदा। बलुई मृदा और मरुस्थली मृदा। कुछ बच्चे लाल पीली मृदा भी करके आए हैं, जो गलत जवाब है। बलुई मृदा, मरुस्थली मृदा बहुत सही आंसर है। नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नर्मदा योजना से संबंधित राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला बाड़मेर। बाड़मेर सही आंसर है। नर्मदा योजना से सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला बाड़मेर है। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों? लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी आंसर की मिलाएं। और जो राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो 50 प्रश्न जीके के आपके तैयार हो जाएंगे इस तरह से। यह आंसर की सिर्फ मिलाने के लिए नहीं है, ये 50 महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्न समझे। इन प्रश्नों को अति महत्वपूर्ण है। एक बार एग्जाम में आ चुके हैं, पहले भी 10 बार आ चुके हैं और 12वीं बार भी एग्जाम में आएंगे। तो बच्चों ध्यान दो, 50 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आगे की तैयारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है और अब की बार जो आपने एग्जाम दी उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपके 50 प्रश्नों की तैयारी भी हो गई है।